ऐसा लगाव रखते हैं। बहुत शुक्रिया विनय जी हमारे साथ इस परिचर्चा में शामिल होने के लिए। बताइए सर कि मुख्तार अंसारी मऊ और अंसारी फैमिली का क्या कनेक्शन है? अंसारी परिवार इस सीट पर कितना प्रभावशाली है? देखिए, अंसारी परिवार का प्रभाव काफी हद तक रहा है मऊ में, और केवल मऊ नहीं, मऊ से लेकर गाजीपुर तक रहा है, बनारस तक रहा है उनका प्रभाव। लेकिन अब बदले परिप्रेक्ष्य में जब चुनाव होगा तो उसके मूल्यांकन दूसरे तरीके से करना पड़ेगा। क्योंकि ठीक है, अफजल अंसारी अभी भी गाजीपुर से सांसद हैं, बाकी लोग परिवार के हैं, लेकिन जो एक हनक कहते हैं ना पूर्वांचल में, हनक किसकी थी? हनक मुख्तार अंसारी की। और आज वो मुख्तार अंसारी इस दुनिया में नहीं, उनके बिना ये पहला चुनाव होगा। बेटा डिस्क्वालीफाई हो चुका है। अब देखना ये होगा कि मुख्तार अंसारी के परिवार से ही कोई व्यक्ति आता है या किसको उम्मीदवार बनाया था सपा की तरफ से। लेकिन ये तय है कि अगर मुख्तार अंसारी के परिवार से कोई व्यक्ति उतरता है तो कांग्रेस वॉकओवर देना चाहेगी उस गठबंधन के सहारे से। क्योंकि मुझे लगता है कि प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी हैं और वो किसी भी कीमत पर उस परिप्रेक्ष्य की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहेंगे जहां पर सीधे नाता ये जोड़ा जाए कि अजय राय जी की एक पुरानी दुश्मनी रही है पारिवारिक तौर पर मुख्तार अंसारी परिवार से और मुख्तार अंसारी से, तो अपने आप को किनारे कर लेंगे जैसा कि कांग्रेस प्रवक्ता ने कहा है। तो ये देखना जरूर होगा कि अखिलेश यादव किसको प्रत्याशी बनाते हैं। अगर मुख्तार की फैमिली जिसके साथ खड़ी होगी, क्या उनके पास कोई बड़ा वोट बैंक है मऊ में, या उनके समर्थक ज्यादा हैं? अभी राजभर जी भी कह रहे थे कि जब बीजेपी के साथ गए तो हार गए, जब सपा के साथ आए यानी भतीजे को लड़ाया चाचा ने अब्बास को तो जीत गए। वो तो एक तो दबाव उन्होंने साफ कह दिया कि बीजेपी का कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने तो स्पष्ट तौर पे बता दिया। वो तो कह सकते हैं दारा सिंह चौहान भी कि हम भाजपा के साथ आए, चुनाव हार गए। तो मसला स्पष्ट कर दिया है अरुण जी ने कि हम जब चुनाव जीते हैं वो गठबंधन वो था जो अखिलेश यादव का था, जिसमें एक तरह से सेकुलर ताकतें मिलकर उसको चुनाव जिताने में काम आई। तो अब ये बताओ कि फिर जो अशोक सिंह हैं बीजेपी के, जो इनको 86,000 वोट मिले थे, हार्डकोर बीजेपी के प्रत्याशी को अरुण राजभर जो गठबंधन में है बीजेपी के, कह रहे हैं मुख्तार का आदमी है। अच्छा, ये तो चाचा थे उनके, चलो अपना नहीं बता रहे। विजय जी, इन्होंने अगला जो चुनाव होगा उसके लिए इन्होंने गड्ढा खोद लिया। गड्ढा अगर इनका कोई प्रत्याशी लड़ेगा तो अशोक सिंह जी पूरे जी जान से लग के इनको हराने का काम करेंगे। और एक तरीके से उनके समर्थकों को इन्होंने मैसेज दे दिया कि तुम जिताओगे तब भी ठीक ना, तुम्हारे सर फूटना है। ये बल्कि पॉलिटिकल मैच्योर बयान नहीं था कि आप चुनाव मैदान में उतरने वाले हो और एक जो प्रत्याशी भाजपा का रहा उसके ऊपर आज ही तुम ठीकरा फोड़ दो। तो ये हमें लगता है कि चूक हो गई इस बयान से। और हेडलाइन तो बनेगी, लेकिन इसका खामियाजा उपचुनाव में भी उठाने को मिल सकता है। सर उनकी क्लैरिटी है, वो तो सबूत दे रहे हैं। और उनकी अशोक सिंह ने ब्लॉक तक में उनको हरवा दिया था, और इससे ज्यादा क्लैरिटी क्या दें? वो अपनी पार्टी है, खुद मुख्तार है अपनी पार्टी के, अपनी पार्टी चलाते। कोई ऐसा थोड़ी कि गिरवी रखा है कहीं, कोई गलत बयान नहीं दिया सर उन्होंने। पॉलिटिकल इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट है। बयान गलत नहीं दिया, लेकिन आप भी जानते कई प्रत्याशी अपना बूथ हार जाते हैं, खुद प्रत्याशी अपना बूथ हार जाता है। तो अगर उनके ब्लॉक में हार गए तो इसका मतलब थोड़ी था कि अशोक सिंह का वर्चस्व था पूरे ब्लॉक में। हो सकता है कि पार्टी के कैंडिडेट के प्रति कुछ नाराजगी रही हो, पार्टी के लोगों से कुछ नाराजगी रही हो, लेकिन अगर उसको ठीकरा सीधे उन पे फोड़ देंगे तो उचित नहीं। लेकिन आप देख रहे हैं कि दल है आज की तारीख में, मैंने हर रास्ते से आवाज दी है संजय चौधरी को कि भाई अरुण खड़े हैं अंदर, दरवाजा खोलो, ले लो अंदर, बताओ क्या स्टेटस है। बंद किए बैठे हैं। ये तो सीट अभी कंफर्म नहीं कर रहे हैं, जबकि राजभर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा मेरा ही सिंबल, मेरा ही प्रत्याशी लड़ेगा। बीजेपी ने क्लैरिटी नहीं दी अभी तक। विजय जी, बीजेपी तो वो काम कर रही है कि थाली खाने हम बैठे वो देखना चाहते हैं खाने में नमक है कि नहीं। अरे मुझे नमक तेज पसंद, हम तेज नमक खाएंगे, आपसे क्या मतलब? मेरा प्रत्याशी मैं जीत कर आकर के समर्थन दिया हूँ एनडीए को। उस ऐसा नहीं है कि बीजेपी से पहले गठबंधन था राजभर पार्टी का। तो सर अगर छड़ी को दे देंगे तो बीजेपी ने जो मशक्कत से मऊ की सीट तैयार की है, 86,000 वोट अशोक सिंह को मिले थे, तो वो तो सब जीरो हो जाएगा ना। इनको क्यों दे दे छड़ी को? वो तो फ्रेंडली फाइट कर ले, गठबंधन तोड़ ले, चुनाव पे फ्रेंडली फाइट कर ले कि तुम भी लड़ो मैं भी लड़ूं, देखे कौन जीतता है। अगर इतनी ताकत है, आप बड़ा डेंजरस फार्मूला लाए हो ना। ऐसे मत करो भाई, रुक जाओ। वीरेंद्र सिंह जी आ गए। भाई वीरेंद्र जी, क्या स्टेटस है? क्या वो सीट कमल या फिर छड़ी खड़ी